नमस्ते। जगत तरैया भोर की। जगत ऐसा है जैसे अभी सुबह सुबह सूरज उगा है। भोर का समय है। न रात न दिन, उसके बीच का समय। संतों ने कहा है कि जगत तरैया भोर की। ऐसा समय जहाँ न दिन है, जहाँ न रात। कुछ क्षण में ही रात से दिन प्रकट हो जाएगा। लेकिन संतों ने ऐसा पाया है कि जीवन उस तरैया जैसा है। उतना ही समय हम सबके पास है। बस उतना ही समय। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्या देखा? शायद उन्होंने ऐसा देखा है कि हम सब यहाँ ऐसे जीते हैं कि हम सब हमेशा यहाँ ही रहेंगे। मृत्यु तो दूसरे को घटित होगी, हमें तो मृत्यु का पता ही नहीं। लेकिन वह अपने आप को पाते हैं कि जीवन इतना गतिमान है। तब वह कहते हैं कि जगत तरैया भोर की। अगले क्षण यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। अगले क्षण कुछ ना कुछ हो जाएगा। पल में प्रलय हुई, यहाँ पल में प्रलय हो जाएगा। प्रलय से इतना ही अर्थ है कि ना जाने क्या हो जाए, जीवन कब छूट जाए। आज जो मिला हुआ है वह अवसर हम खो ना दे। करुणा से भरा हुआ हृदय अपने आप को पाता है। वह जब देखता है दूसरों को दुख में, वह जब देखता है सामने वाले को भटकते हुए, तब वह कुछ ना कुछ संदेश दे देगा। यात्री की आंखों में कुछ अलग बात है। यात्री की नज़र किसी और जगह टिकी हुई है। पर वह क्या करे? जिन्होंने जीवन को जाना है वह तो संदेश देने का ही काम करेंगे। वह आपका हाथ पकड़ के आपको ऐसे नहीं कह सकते कि आपको बैठना ही है, आपको करना ही है। आपका स्वतंत्र, आपका स्वातंत्र। आप जैसा चाहे जी सकते हो। लेकिन उन्होंने जीवन ऐसा पाया है तरैया जैसा कि अब छूटा कि कब छूटा। कब हम बच्चे थे, कब हम जवान हुए, कब हम ऐसे आयु तक आ गए जहाँ हमने अपने आप को खोते हुए पाया। कब हम ऐसी उम्र तक पहुँच गए जहाँ जाके जो हाथ पाँव दौड़ लगाते थे, जो वाणी बहुत बातें करती थी, जो शरीर बहुत तंदुरुस्त था, कि सब कुछ जीत लिया जाए, सब कुछ कर लिया जाए। ऐसा हम पाते हैं कि वह शरीर अब थक सा गया है।
जो चीज़ें करने में क्षण भी नहीं लगता था, आज वह बहुत बड़ी लगती है। यहाँ सब कुछ छूट ही रहा है, जीवन तो छूट ही रहा है। हम तो मृत्यु की ओर ऐसे दौड़ लगाए हुए हैं कि पूछिए मत। जिन्होंने जीवन को चखा है, उन्होंने करुणावश कह दिया है कि जगत तरैया भोर की। यह जो जगत है, यह भोर की तरैया है। यह कुछ क्षण में गिर जाएगा, बदल जाएगा। अवसर चूकना मत, अवसर को खोना मत। यह अवसर न जाने कब आ जाए, फिर कौन सी यात्रा करने पड़े, क्या पता। क्योंकि स्वतंत्रता इतनी है कि हम चाहे यात्रा भी ना करें, हम चाहे हमारा सामान लेके निकल जाए हजारों यात्राओं की ओर, जो हमसे बाहर बाहर ही चलेगी, जो भटकाव ही पैदा करेगी। लेकिन इतनी स्वतंत्रता है, इसलिए उन्होंने संदेश देने का ही काम किया है। क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है कि यह आपका निजी मामला है। वह ऐसा भी नहीं करेंगे कि आपका जो अस्तित्व है, आप जो जिसे मानते हो, वह उसे तोड़ दे। नहीं, उन्होंने संदेश ही दिया है। संदेश जिसने सुन लिया, जिसकी आँख इस पे पड़ गई, वह धन्य भागी है। जिसने उनका संदेश जान लिया। जीवन जगत तरैया भोर की, यहाँ पल में प्रलय हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। यात्री तो अकेला आया था, यात्री ने न जाने कितनी यात्राएं की है, यात्री ने न जाने कितना रास्ता नाप लिया, यात्री ने न जाने कितने सारे भ्रम पाल लिए हैं, यात्री ने न जाने कितनी सारी व्यवस्था बना ली है, कितनी चीज़ें यात्री ने इकट्ठा कर ली है। अब वह सब चीज़ों पे बैठ जाएगा उसके ऊपर और घोषणा कर देगा कि यह सभी मेरी है। संदेश शायद उसने सुना ही नहीं कि जगत तरैया भोर की। जीवन तो एक दिन छूट ही जाएगा। यहाँ कितने सिकंदर हुए, कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए। क्या हमको ऐसे नहीं लगता कि उनको क्या लगता होगा, वह जब देखते होंगे कि मेरी राज्य की सीमाएं न जाने कितनी दूर दूर तक फैली है, इतना धन, इतना सम्मान। आज हम शायद उनका नाम भी नहीं जानते। वह कौन थे जो इन सब चीज़ों पे बैठ के घोषणा कर रहे थे कि हमने पा लिया है इतना सारा धन, इतनी संपत्ति, इतना राज्य। वह सभी खो गए क्योंकि उन्होंने संदेश तो सुना ही नहीं। न जाने
कितने बुद्ध पुरुषों ने, कितने संतों ने, कितने ज्ञानियों ने, हजारों मार्ग है, उन सभी मार्ग पे जो पहुंच गए हैं, उन्होंने संदेश देने का काम तो हमेशा ही किया है। लेकिन यहाँ संदेश सुनेगा कौन? सबकी निजता है, सभी यहाँ व्यस्त है, सभी ने न जाने कितनी चीज़ें पास रखी है। अब वह तो घोषणा कर रहा है कि यह मैंने कमाया है, लेकिन सिकंदर भी अपने आप को खाली हाथ ही पाता है। जब समय आता है तब पता चलता है कि यहाँ सभी चीज़ें जाने वाली ही है, यहाँ कुछ न बचेगा। इसलिए संत ऐसा कहते हैं, जगत तरैया भोर की। किसी दिन सुबह सुबह बाहर जाके देखिए, जब सूरज उगने वाला है, अब तक रात ही है, जैसे सूरज होगा उस समय को देखिए, फिर जान जाएंगे आप उनके संदेश को। बस इतना ही समय आप पाओगे कि बस इतना ही समय। हाँ, इतना ही समय है, क्योंकि समय तो बहुत गतिमान है। मुझसे पूछे तो समय नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो जीवन है, जिसे हम जीवन मानते हैं इस शरीर में, वह तो अपनी गति से मृत्यु की ओर चल ही रहा है। वह जो अजन्मा है, वह जो कभी जन्मा ही नहीं, जिसे ज्ञानियों ने जाना है, हम सबको उसे जानना ही होगा। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। आप वो नहीं है जो आप समझते हैं। आप यह शरीर नहीं है, आप यह मन भी नहीं है। आप हो कुछ अलग, आप हो इन सब से परे, जिनके बारे में संतों ने, ज्ञानियों ने, जिनके बारे में बुद्ध पुरुषों ने संदेश दे दिया है, जरा उसे देख लीजिए। हाँ, अब सवाल मत उठाइए कि यह आपको कैसे मिलेगा, या यह किसी विशिष्ट व्यक्ति को ही मिलेगा। यहाँ पत्थर से लेकर हम तक सभी विशिष्ट है। हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विशिष्ट नहीं है, जिसमें उस ब्रह्म का अस्तित्व ना हो। हम तो मनुष्य हैं, हम तो यहाँ तक यात्रा कर चुके कि अब जाना जा सकता है। हमारा मूल स्वभाव अब हम पा सकते हैं। अब यात्रा पूरी हो सकती है। अब चूक मत जाना। जाना कहाँ है? अंदर तो जाना है। आँख तो बंद करनी है। अंदर आँख बंद करके बस देख लेना है। वह परम प्यारा है, वह तो पुकार ही रहा है। आप पूछते हो कि आप
कौन हो? आप पूछते हो कि मैं कौन हूँ। एक दिन वह या उसकी ध्वनि आप सुन लोगे, वह तो पुकार ही रहा है। तुम वह ही हो, सोहम सोहम सोहम। तुम वह ही हो। धन्यवाद।